ओके, तो आज डेट है 29 अगस्त 29 अगस्त और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं नेपाल जाने की। देखो ये सामने नदी बह रही है, इधर कहीं पे ब्रिज है नेपाल का, तो अभी यहीं से ब्रिज से होते हुए जाएंगे हम लोग नेपाल। एक्चुअली यहाँ से हम लोगों को टैक्सी में जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक तो उधर जाती नहीं है। तो आज हम नेपाल में जा रहे हैं। हेकला पुल करके कोई जगह है, ब्रिज है एक, तो वो नेपाल का जो है सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, तो उधर की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से बाइक ले जाने का नहीं है, तो हम लोग टैक्सी से जाने वाले हैं। और बाकी जो है यहाँ पे ये ब्रिज है नेपाल को जाने के लिए, तो ये बॉर्डर ब्रिज हुआ, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहती है। तो अब हम लोग आपको मिलते हैं सीधे नेपाल में। तो देखो वो है सामने इंडिया नेपाल का ब्रिज, और हम लोग आ गए हैं अभी नेपाल में। और अब देखेंगे हम लोग टैक्सी से जाएंगे हेकला की तरफ, हेकला नेपाल। देखो ये नदी के इस तरफ सारा ये नेपाल है, वो सामने जो रोड दिख रही है ना वो इंडिया की रोड है। और ये रोड यहाँ से रांची वाटरफॉल वो है सामने, प्लस ये जो ब्रिज देख रहे हो सब इंडिया में है। तो अभी तक हम लोग इंडिया से नेपाल की तरफ की रोड देखते थे, यहाँ पे गाड़ियाँ चलते हुए देखते थे। इस बार नेपाल से इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बड़ा सही हो रहा है। और अभी जो ये रास्ता था ना, रास्ता बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये अगर गलती से मुझे यहाँ पे एक्सपल्स लाने का मौका मिल जाता तो मेरे ख्याल से एक्सपल्स भी दम तोड़ सकती थी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था। एक्चुअली यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और टैक्सी बहुत कम है, तो टैक्सी में ठूस के लोग भरे हुए थे, तो ऐसे में थोड़ा मोबाइल निकाल के ब्लॉगिंग करना नहीं हो पा रहा था। वरना मैं आपको रास्ता दिखाता, रास्ता दिखाने की भी कोई गुंजाइश नहीं हो रही थी, बिल्कुल भरी हुई थी टैक्सी। तो फ़िलहाल यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। तो भाई ये खड़ी है टैक्सी और सामने यहाँ पे रोड में लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये जेसीबी लगी है। ये थोड़ा सा पैच जो है रिस्की वाला है, तो हम लोग यहाँ से पैदल आगे बढ़ जा रहे हैं। जब टैक्सी आएगी फिर बैठेंगे उसमें। तो ये आ रखी है लैंडस्लाइड यहाँ पे। देखो वो सामने ऊपर से आ रहा रांची वाटरफॉल, उसके बाद नीचे होते हुए ये इधर से रोड से होते हुए काली नदी में चला जा रहा है। तो आगे यहाँ से रोड ब्लॉक थी, ये हम थोड़ा सा पैदल चल के रोड ब्लॉक पार कर रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी टैक्सी में जाएंगे। वाली टैक्सी ना मैं नीचे रोड में उतार दिया था, ये हम शॉर्टकट लेके आगे को जा रहे हैं। देखो ये रोड है, यहीं नीचे हमें टैक्सी ने उतार दिया था, अभी और ऊपर जाना है। ओके, तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं नेपाल। और यहाँ से मतलब जो ये पहाड़ियाँ हैं मेरे पीछे, सब टोटल नेपाली है, यहाँ से इंडिया नहीं दिखता है। और अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है पासू। बाकी पासू विलेज यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है। और वो है वो सस्पेंशन ब्रिज जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, जो काफ़ी लंबा है, सेकंड लॉन्गेस्ट नेपाल का है। तो यहाँ से है रास्ता, टैक्सी में यहाँ तक आए हैं हम। फ़िलहाल हम चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। ओके, तो देखो ये है यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज, और सस्पेंशन ब्रिज के ठीक इधर यहाँ पे है ये हेकला गांव।
और सस्पेंशन ब्रिज के ठीक बाद ये है खारा गांव, और इसके इधर यहाँ सामने पहाड़ी में ये गांव है पीपल चौरी। ठीक है, तो ये यहाँ से अब चलते हैं हम सीधे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। तो भाई देखो ये आने लग गया सस्पेंशन ब्रिज, और धीमे धीमे देखो ये फॉग भी आ रहा है उधर ही को। इसकी मैंने एक फॉग वाली फ़ोटो देखी थी ना इस ब्रिज की, बहुत सही आई थी। अगर फॉग लग जाता तो बड़ा सही हो जाता फ़ोटोज़ के लिए। अरे थोड़ा फिसल रहा है ना, लोगों के कपड़े भी सूख रहे हैं। तो भाई ये आ गए हम नेपाल के सेकंड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज पे। ओप्स, एक्चुअली क्या है ना, मैं आज चप्पल पहन के आ रखा हूँ तो बार बार पाँव फिसल रहे हैं। कल के ट्रैक में हमारे जूते वगैरह सारे भीग गए थे, तो अभी सूखे नहीं थे, इसी वजह से चप्पल पहन के आना पड़ा है। बाकी अभी हमें है प्रॉपर नेपाल में, यहाँ से इंडिया का कोई भी पहाड़ या कुछ भी नहीं दिख रहा है। ब्रिज देखो कितना लंबा है, वहाँ से वो ऊपर तक वहाँ तक। ओके, तो चलो अभी हम लोग ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज एक बार नाप के आते हैं कितनी दूर तक है। नाप के नहीं, मतलब चल के देख के आते हैं। बाकी यार यहाँ पे फॉग आने लगा है बहुत ज़्यादा, बहुत सही है यार। नीचे खाई भी काफ़ी गहरी है, बट फॉग लगने की वजह से दिख नहीं पाएगी अभी। ब्रिज काफ़ी लंबा है, मतलब इसे क्रॉस करने में मेरे हिसाब से 2-3 या 3-4 मिनट जैसा तो कम से कम लगते होंगे। और ये सस्पेंशन ब्रिज 2 पहाड़ियों को जोड़ता है। एक पहाड़ी इधर सामने है, एक पहाड़ी उधर है। मतलब पहाड़ियाँ दोनों काफ़ी दूरी पर हैं, और काफ़ी लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना रखा है। वरना नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जाने के लिए कितने किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए बड़ा सही बना रखा है ये। वरना ये रास्ता पता नहीं कहाँ से, देखो यूँ ऐसे ऐसे करके नीचे खेतों से होते हुए शायद कहीं से आता, फिर कहीं से ट्रैकिंग होती, फिर शायद उधर जाता। मेरे ख्याल से पहले किसी ज़माने में पैदल रहा होगा इस पहाड़ को जाने के लिए। तो अब ये सस्पेंशन ब्रिज है, बढ़िया है। बाकी ऐसा है देखो, ड्रोन हम यहाँ पे नहीं लाए क्योंकि ये जो बॉर्डर है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं ना, उधर एसएसबी वाले, उधर नेपाल वाले। पिछले बार जब मुकेश भाई यहाँ आए थे तो ड्रोन लेके आए थे, लेकिन उन्हें वापसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन उनके संग काफ़ी नेपाली लोग थे, तो थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट करके हो गया था जैसे तैसे। तो इस बार हम लोग ड्रोन नहीं लाए। मुकेश भाई भी मना कर रहे थे कि खाली झाड़ होता है उसमें। तो यहाँ के मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊँगा तो सही, लेकिन वो जब मुकेश भाई आए थे और ड्रोन उड़ाया था उस टाइम के शॉट्स रहेंगे, वो दिखा दूंगा मैं आपको। फ़िलहाल बाकी देखो ये फॉग हटने लगा है, और अब थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हरियाली छाई हुई है बढ़िया, बरसात के टाइम वाली। बस फिर ब्रिज के बाद आ जाएंगे यहाँ के आगे के गाँव। ये सही जगह आया मैं, मतलब मैंने आज तक ना ऐसे सस्पेंशन ब्रिज नहीं देखे थे इतने लंबे लंबे। और हाँ, यहाँ पे नेपाली करेंसी दे रहे हैं हम खाने के लिए, टैक्सी के लिए। मुकेश भाई लाए हुए थे नेपाली करेंसी, तो उससे चल रहा है हमारे यहाँ पे खर्चा। आके अभी हमने यहाँ पे खाना खाया था। सबसे पहले दाल चावल सब्जी थी, और बढ़िया टेस्टी हो रहा था, मज़ा आया, स्वादिष्ट था। और फाइनली पहुँच गया हम इसके दूसरे एंड पे। ओके, तो ये देखो ये नीचे रस्सियाँ हैं, ये यहाँ कहीं अटका रखी होंगी। ऊपर वाली रस्सियाँ यहाँ पे अटका रखी हैं। अरे काफ़ी है तो अंदर। तो देखो वहाँ पे सामने कुछ दुकानें हैं, और उसके ऊपर कहीं 2 लोग भी बैठे हुए हैं। बाकी ये देखो सस्पेंशन ब्रिज यहाँ से वहाँ तक। मुकेश भाई लोग अभी पीछे ही हैं, वो अपना थोड़ा रील वगैरह बना रहे हैं।
ओके, तो कुल मिलाकर हमारा ट्रिप आज का यहीं तक था, इस सस्पेंशन ब्रिज तक। और इसके बाद थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ से वापस। एक्चुअली क्या है ना, पीछे रास्ता भी ब्लॉक हो रखा है, 2 बार टैक्सी बदलनी पड़ रही है। और थोड़ा सा यहाँ को डर रहता है बरसात के मौसम में ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाने का, तो टाइम से निकलना ज़्यादा बेहतर सही रहेगा, वरना हो सकता है फिर यहीं अटक जाएं। तो अभी हम ये सस्पेंशन ब्रिज में हैं नेपाल में, और इसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ा घूमने की काफ़ी जगह हैं। जैसे एक ब्रह्मदेव करके कोई जगह है जो ट्रैकिंग की, मतलब ट्रैकिंग होती है, सुबह से लेकर मतलब शाम तक लगभग लग जाता है, और काफ़ी सुंदर जगह ऐसे बता रहे हैं। हम लोग अभी तो फ़िलहाल नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन अगर आपको आना हो ब्रह्मदेव के लिए या यहाँ के लिए, और भी कुछ हैं यहाँ घूमने की जगह, तो ये भाई है यहाँ पे गाइड हैं, और नाम रुपेश है इनका। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। बाकी मतलब जैसे आपको यहाँ आना हो तो रहने का, खाने का, कोई भी इंतज़ाम की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब भाई करा देंगे। बाकी घूमने का ये बता सकते हैं कहाँ कहाँ यहाँ घूमने का है? घूमने का आपका हो गया, एक तो ये सस्पेंशन ब्रिज हो गया ये किला में। उसके बाद आपका सिद्धा टोपी बरमुदा करके है, और उसके बाद यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है बरमुदा, सॉरी, ये दमदा कोट करके, आप आ सकते हो। तो अगर यहाँ को घूमने की किसी की इच्छा हो तो भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा। तो इनका जो कांटेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ वो एक इंडियन नंबर होगा और एक नेपाली नंबर होगा। इसके अलावा मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक भी आपको दे दूँगा। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जैसे ये नेपाल में तो इंडिया का नंबर नहीं मिल रहा है, या इंडिया की तरफ है तो नेपाल का नंबर नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम से बचने के लिए एक इंस्टाग्राम का लिंक भी इनका मैं दे दूँगा। ओके, तो अब फ़िलहाल हमारी ये वापसी की तैयारी होने लगी है, और टाइम हो गया है 2:30, मतलब 2:30 पौने 3 के आसपास हो गया है। तो यहाँ से जाने में लगभग 2 घंटे का टाइम तो लगता ही है। तो अब निकलेंगे यहाँ से। 4 बजे तक पहुँचने का टाइम है। तो 4 या 5 बजे तक हम पहुँच जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मनीष भाई, अगर यहाँ से बंजी जंप होगा तो करोगे? यहाँ से पता नहीं, देखेंगे जब होगा तब। देखिए, जब मैं आया था तो मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ से बंजी जंप कराने वाले हैं, या मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं करके। मैं ये बात सर, जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ, ये जनवरी की बात है। जब मैं जनवरी में यहाँ आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें बोला था कोई आया था, कोई ऑफिशियल बंदा था शायद नेपाल का। नेपाल का। मुझे लगा शायद ड्रोन उड़ा रहा हूँ मैं, तो इस वजह से मना कर रहे हैं मुझे। तो लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ बनाओ और वीडियो बना के डालना है, इस तरीके से बात हुई। तो उन्होंने ही बताया होगा बंजी जंपिंग? हाँ, तो उन्होंने बताया था कि बंजी जंप कराने वाले हैं, इस तरीके से कुछ प्रोग्राम है फ्यूचर में। तो इसलिए मैंने बोला एक बार पूछ लूँ मनीष भाई से। तो फाइनली पहुंच गए हम दार्चुला नेपाल, और यहाँ से अब क्रॉस करके चल देंगे धारचूला।